जी, आपके आज लखनऊ आवास पे समाजवादी पार्टी के लोगों ने किस तरह से धरना प्रदर्शन किया और हंगामा किया, इसको कैसे देख रही हैं आप? देखिए, इतनी शर्म की बात है, इतनी शर्म की बात है कि अगर चुल्लू भर पानी समाजवादियों को नहीं मिलता है तो मेरे घर से लेकर चले जाएं। ये सब राजनीति मैं करती हूँ, मैं विधायक हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। आप जो बोलती हूँ मैं बोलती हूँ, जो करती हूँ मैं करती हूँ। अगर आपको घेराव करना ही था, आपको घेरना ही था, आपको डराना ही था तो आप मुझे डराते ना। आप मेरी वहाँ 16 साल की बच्ची लखनऊ में अकेले रहती है और मात्र अभी 16 साल की है, 10वीं में पढ़ती है, उसको आप घेर करके और आप क्या प्रदर्शन कर रहे थे? आप क्या मैसेज देना चाह रहे थे? आप मुझे डराने की तरह तरह से आप प्रयास कर रहे थे कि केतकी सिंह ऐसे नहीं डर रही है तो बेटी के नाम पे डर जाएगी। आप ये दिखाना चाह रहे थे क्या? आप ये कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो ये करेगी वो करेगी। आज मेरी बच्ची स्कूल नहीं गई, डर के मारे 10वीं क्लास की बच्ची, एक एक दिन उसके लिए इतना कीमती है, आज वो स्कूल नहीं गई सिर्फ इनके हंगामे की वजह से। ये गुंडे दिखाना चाहते हैं वहां पे कि हम गुंडे हैं। आप जो बात भारतीय जनता पार्टी या हम जैसे लोग चिल्ला कर बोलते हैं कि इनके राज में, इनकी पार्टी के अंदर कोई महिला, कोई बच्ची सुरक्षित नहीं रह सकती, आज इसको इन लोगों ने चरितार्थ करके दिखाया है। ये अपना डीएनए दिखा रहे हैं, इन्होंने डीएनए अपना साबित किया है कि हमारे राज्य में, हमारे नीचे कोई बच्ची सुरक्षित नहीं हो सकती है। जब ये आ जाएंगे सरकार में तो ये तो मेरी बेटी का, आप बताइए, आज जब योगी जी की सरकार है तब मेरी बेटी डर के मारे आज स्कूल से नहीं गई, कल को इनकी सरकार आ जाएगी तो मेरी बच्ची तो घर बैठ जाएगी। और मैं उसकी जैसे ना जाने कितनी बच्ची हैं जिनके माँ बाप इनके विरोध में अगर रहेंगे, इनकी पार्टी के विरोध में रहेंगे तो उनके बच्चों से पढ़ाई लिखाई शिक्षा का आप अधिकार छीन लेंगे, सुरक्षा का अधिकार छीन लेंगे। आप आके वहां पे ड्रामा करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। मैं मर गई हूं क्या? यहीं जिंदा हूं, यहीं जिंदा हूं, यहां बैठी हूं। हिम्मत है तो आके मेरे से लड़ो। मैं कम पड़ गई हूं क्या लड़ने के लिए? जो कहा मैंने, और मैंने कहीं भी किसी को चोर वोर कुछ नहीं बुलाया। मैंने एक हिसाब मांगा। क्यों इन लोग वोट चोर कर रहे हैं तो क्या ये कहा जाए कि वो किसी को चोर कह रहे हैं? मैंने सिर्फ हिसाब मांगा टोटियों का, कल भी मांगा था, आज भी मांग रही हूं और कल भी मांगूंगी। और सिर्फ इसी का हिसाब नहीं मांगूंगी, जितना आपने भ्रष्टाचार किया है, जितना आपने अपराध किया है, जितना आपने कत्ल किया है, जितना आपने बलात्कार किया, सबका हिसाब मांगूंगी। और ये अगर आपका सोच है कि हम जैसी महिलाएं जो इस देश के लिए लड़ रहे हैं, आपके विरोध में जो लड़ रहे हैं, अगर उनके परिवार को आप ढाल बनाकर और सोचेंगे कि हमको डरा देंगे, ये नहीं होगा। कल जब से मैंने बयान दिया है, आप लोग फेसबुक उठा के देखें, इतनी गंदी गंदी टिप्पणियां एक महिला के खिलाफ में ये कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, राजनीति का स्तर कोई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई राजनीति में कोई शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं भी किसी के घर की बहू या बेटी हूँ, मैंने तो किसी को चोर नहीं कहा, पर जिसके दाढ़ी में तिनका रहता है उसको खुजली जरूर होती है, उसको पता चल जाता है कि मेरे ही विषय में बात हो रही है। तो जिनके दाढ़ी में तिनका था, इन समाजवादियों के, इनको खुजली हुई और मैं ऐसे ही बोलती रहूंगी। ना मैं कल घंटा किसी से डरती थी, ना मैं आज किसी से डरती हूँ। आने वाले समय में इस तरह के देखिए, मुझे तो विश्वास है कि मेरे बाबा की सरकार है, मेरे महाराज जी की सरकार है, तो महाराज जी तो भाई किसी भी बच्ची के साथ गलत नहीं होने दे सकते। तो वो तो मेरी बच्ची है, उसके साथ कैसे गलत हो जाएगा? मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बेटी जाएगी और मैं आज जा रही हूँ लखनऊ और मैं खुद लेकर अपनी बच्ची को स्कूल जाऊंगी और मैं देखती हूँ कि किस माइकल लाल ने दूध पिलाया कि मेरी बच्ची को स्कूल जाने से रोक देंगे। हमारी सरकार गरीब बच्चियों को तक स्कूल जाने की शिक्षा की बात करती है, सुरक्षा की बात करती है, तो क्या मैं अपनी बेटी की सुरक्षा नहीं कर सकती हूँ? विधायक बाद में हूं, पहले एक पत्नी हूं, एक मां हूं। और जब किसी मां के बच्चे पर बात आती है ना तो मां नहीं रह जाती है, फिर वो क्या होती है ये तुम्हारा सामना होगा। मेरी बच्ची के ऊपर हाथ लगाया, आंख उठा के देखा, तो आंख निकालना तो बहुत छोटी बात है कि मैं आंख निकाल लूंगी। क्या क्या तुम्हारे साथ करूंगी, तुम्हारे बाप दादा भी याद रखेंगे कि क्या करूंगी। क्या आप मानती हैं कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडई है? निश्चित तौर पर ये सोचिए कि आज इनकी सरकार नहीं है, आज कुछ नहीं है, तो ये इस तरह का रूप दिखा रहे हैं। सबको पता है कि केतकी सिंह बलिया में है, मैंने यहाँ बयान दिया है। वो सिर्फ और सिर्फ गुंडई दिखाने के लिए, तो मेरी बेटी को डराने ही के लिए तो गए हैं, मुझ तक ये मैसेज देने ही के लिए तो गए हैं कि अगर आपने बोलना बंद नहीं किया, अगर आपने समाजवादी पार्टी से लड़ना बंद नहीं किया, अगर आपने उसके चिट्ठा खोलना बंद नहीं किया तो हम आपकी बेटी पर हाथ लगाएंगे। यही मैसेज तो देने गए हैं ना, और क्या करने गए हैं? अगर करना ही था, मैं पूछती हूं कि अगर लड़ना था, मर्द थे तो आके मर्दों जैसे लड़ते मेरे से, सामने सामने लड़ते मेरे से। तो तुम्हारे अंदर कुवत नहीं थी, कायर थे तुम लोग कि मेरी बच्ची के पास चले गए।
और मेरी बच्ची भी किसी से डरती नहीं है। छत्राणी की बेटी है, उसके अंदर खून भी छत्राणियों का बहता है। अगर ये सोचोगे कि वो भी डर जाएगी तो वो भी नहीं डरेगी। हाँ, थोड़ी सहमी जरूर है क्योंकि बच्ची है, 15-16 साल की बच्ची का क्या आप बताइए क्या उसकी मानसिकता होगी, उसको कितना आप मुझे बताइए, नहीं बोलना चाहिए, परंतु उसको कितना भय लग रहा होगा। तो क्या इससे ये भी साबित हो रहा है कि अखिलेश यादव जो इल्जाम लगा है वो सत्य है? 100%। कल तो मैंने नहीं कहा था कि ये चोर है, पर आज मैं ये कहती हूं कि ये टोटी चोर थे, टोटी चोर हैं और टोटी चोर रहेंगे। इनकी मानसिकता यही है, ये छोटी छोटी नीच हरकतें ये करते हैं और उसी नीच हरकत में किसी बच्ची के घर में घुस जाना, किसी बच्ची को डराना, उसको स्कूल जाने से रोकना, उसकी सुरक्षा में भेद लगाना, ये वो सिखाते हैं अपनी पार्टी में। वो इस बात की निंदा करेंगे कि भाई वो लड़ रही है, वो नेता है, वो विधायक है, तुम जाके उससे क्यों नहीं लड़े? तुम उसकी बेटी के पास तुम लोग क्या करने गए थे? क्या वो ये बोलेंगे? या क्या समाजवादी पार्टी कल जैसे लट्ठे लट्ठे की बात कर रही थी अपने ट्विटर पर, क्या वैसे वो ट्वीट करेगी कि नहीं उस बच्ची की सुरक्षा के लिए हम सब खड़े हैं? क्या ये करेगी? वो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो बच्ची नहीं है उनके लिए वो भारतीय जनता पार्टी की विधायक की बेटी है और इनके लिए तो सिर्फ किसी एक समुदाय की बेटियां हैं या किसी एक बिरादर की बेटियां हैं, बाकी कुछ नहीं है इनके लिए। बाकी किसी महिला की इनको कोई रक्षा सुरक्षा की कोई बात नहीं है, पर मेरे महाराज जी हैं और वो मेरी बच्ची की सुरक्षा कर